नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि भारत के इतने सारे राज्य, जब इनके बीच कोई मतभेद होता है तो उसे सुलझाते कैसे हैं? आज हम एक ऐसे ही, कह सकते हैं, एक गुप्त हथियार के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। और ये हैं क्षेत्रीय परिषदें या जोनल काउंसिल्स। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इस एक आंकड़े पर ध्यान दीजिए। इन परिषदों की बैठकों में जितने भी अंतर्राज्यीय मुद्दे, मतलब राज्यों के बीच के जो मसले उठाए गए, उनमें से 83%, जी हाँ, 83% मसले सुलझा लिए गए हैं। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इससे पता चलता है कि ये बॉडीज पर्दे के पीछे कितनी खामोशी से, लेकिन कितनी मजबूती से अपना काम कर रही हैं। तो सवाल यही है कि आखिर ये शक्तिशाली लेकिन इतने लो प्रोफाइल निकाय हैं क्या? कौन है ये जो पर्दे के पीछे इतना जरूरी काम कर रहे हैं? तो चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये क्षेत्रीय परिषदें होती क्या हैं और कैसे ये राज्यों के बीच सहयोग की नींव रखती हैं। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये सलाहकार निकाय हैं। मतलब ये कोई कोर्ट या अदालत नहीं है। इनका काम सजा सुनाना नहीं, बल्कि सलाह देना है। इनका मेन मकसद बस इतना है कि राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र सरकार एक टेबल पर आकर आम हितों के मामलों पर बात कर सके, एक सहमति बना सके। तो फोकस झगड़े सुलझाने पर उतना नहीं है जितना सहयोग बढ़ाने पर है। वैसे इनकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। ये आइडिया सबसे पहले 1955 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। फिर ठीक एक साल बाद 1956 में जब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था, उसी स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 5 जोनल काउंसिल्स बनाई गईं। और फिर काफी बाद में 1971 में नॉर्थ ईस्ट की जो खास जरूरतें हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उनके लिए एक अलग से काउंसिल बनाई गई। अब एक बहुत जरूरी बात, इनकी कानूनी हैसियत क्या है? देखिए, ये वैधानिक यानी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं। अब इसका क्या मतलब हुआ? आसान भाषा में समझें तो इन्हें संसद के एक कानून ने बनाया है। ये सीधे सीधे संविधान से नहीं बनी हैं और इसीलिए इनकी सारी शक्तियां उसी कानून से मिलती हैं, संविधान से नहीं। तो चलिए अब जरा भारत के नक्शे पर एक नजर डालते हैं। देखते हैं कि देश को इन जोन्स में बांटा कैसे गया है। इससे ये पूरा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो पूरे भारत को 5 जोन्स में बांटा गया है: नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, हर काउंसिल में कई राज्य और यूनियन टेरिटरीज शामिल हैं। और मजे की बात यह है कि ये बंटवारा सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचकर नहीं कर दिया गया, बल्कि इसे बनाते समय नदियों का बहाव कैसा है, पहाड़ों की श्रृंखला कहाँ है, और यहाँ तक कि कल्चरल और भाषाई समानताएं, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा गया था। लेकिन रुकिए, कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट भी है। जैसा मैंने पहले बताया था, जो हमारे पूर्वोत्तर के 8 राज्य हैं, उनकी अपनी एक अलग नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी ज़रूरतें और चुनौतियां बाकी देश से थोड़ी अलग हैं। और जो हमारे द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, वो किसी भी काउंसिल के मेंबर नहीं हैं। हाँ, लेकिन उन्हें सदर्न जोनल काउंसिल की बैठकों में स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर ज़रूर बुलाया जाता है। तो अगला सवाल ये आता है कि इन हाई प्रोफाइल बैठकों में बैठता कौन कौन है? चलिए एक जोनल काउंसिल की बनावट को समझते हैं। इसकी जो बनावट है वो काफ़ी सोची समझी है। देखिए, इसके चेयरपर्सन हमेशा भारत के केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, जो कि केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। वाइस चेयरपर्सन का पद हर साल रोटेट होता है, मतलब सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच ये पद घूमता रहता है। इससे राज्यों को भी लीडरशिप का मौका मिलता है। इनके अलावा जोन के सभी मुख्यमंत्री, हर राज्य से 2 और मंत्री, और तो और नीति आयोग के सलाहकार और राज्यों के चीफ सेक्रेटरी भी इसमें शामिल होते हैं। तो आप देख सकते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच एक बेहतरीन बैलेंस बनाया गया है। तो ठीक है, हमने इसकी बनावट और इतिहास तो समझ लिया। अब इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और ये देखते हैं कि आखिर ये काउंसिल्स आज भारत के गवर्नेंस के लिए इतनी ज़रूरी क्यों हैं। देखिए, इनके काम का दायरा वाकई बहुत बड़ा है। ये इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग से लेकर राज्यों के बीच के जो बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, जैसे पानी का बंटवारा, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, ट्रांसपोर्ट, यहाँ तक कि भाषाई अल्पसंख्यकों जैसे संवेदनशील मामलों पर भी चर्चा करते हैं। असल में ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पड़ोसी राज्य अपनी कॉमन प्रॉब्लम्स को बैठकर मिलकर सुलझा सकते हैं। और हाँ, हाल के सालों में एक बड़ा बदलाव भी आया है। अब ये काउंसिल्स सिर्फ चाय नाश्ते पर मिलने जुलने वाली बैठकें नहीं रह गई हैं।
ये सिर्फ सलाह देने वाली बॉडीज से कहीं आगे निकलकर अब एक्शन ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म बन गई हैं, जहां सच में काम होता है, परिणाम निकलते हैं। तो कुल मिलाकर इनका असर क्या पड़ता है? सबसे पहला, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग की भावना को मजबूत करती हैं। दूसरा, ये विवादों को सुलझाने में मदद करती हैं। तीसरा, ये क्षेत्रीय विकास में तेजी लाती हैं। और सबसे बढ़कर ये राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे भारत के राज्य आर्थिक और राजनीतिक रूप से और भी ज्यादा शक्तिशाली हो रहे हैं, तो क्या भविष्य में यही जोनल काउंसिल्स देश की एकता को बनाए रखने वाले सबसे जरूरी मंच बन जाएंगे? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।